बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। भारतीय खुफिया इदारों की वीडियोस पेश होते ही भारत में खलबली मच गई। ISPR का कहना है कि हालिया दहशतगर्द हमलों में रा मुलविस है। भारतीय एजेंसियां कालादम TDP, BLA और दीगर कालादम तंजीमों की पुष्टपनाही कर रही हैं। भारत कालादम तंजीमों को असला और रकम फराहम कर रहा है। CPAC के खिलाफ भारत ने एक सेल तैयार कर लिया है जिनमें 700 अफराद शामिल हैं। इन दहशतगर्दों का टारगेट CPAC को तबाह करना है। भारत ने हाल ही में 30 दहशतगर्द पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए हैं। पाकिस्तान के सबूतों के जवाब में भारत में हलचल, बड़ी जंग की धमकियां दी जाने लगी। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, बहुत ताखीर से ही सही लेकिन बिलाखिर हुकूमत ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। दफ्तर खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए गए। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अफसरान के ऑडियो क्लिप्स भी सुनवाए गए जिसमें रा अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं, जबकि एक वीडियो भी दिखाई गई जिसमें दहशतगर्दों को डिवाइस के जरिए धमाका करने का तरीका कार बताया जा रहा है। वजीर खारजा और DG ISPR ने रा के कारिंदों के नाम, दस्तावेजात और फोन नंबर्स भी दिखाए। शाह महमूद कुरैशी और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलविस रा और पाकिस्तान में उसके दहशतगर्द ग्रुपों की तफसीलात भी बताई, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय माली मुआवनत के दस्तावेजी सबूत पेश किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार किया है। हमारे पास भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। भारत के खिलाफ शवाहिद बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने डोजियर की शक्ल में पेश कर रहा हूँ। वजीर खारजा का कहना था कि दहशतगर्दी को फिर हवा देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मजीद खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में दहशतगर्दों को माली मुआवनत और तरबियत दे रही हैं। भारतीय एजेंसियां कालादम TDP, BLA और दीगर कालादम तंजीमों की पुष्टपनाही कर रही हैं। वजीर खारजा का कहना था कि भारत पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और वो CPAC को सबूताज करने के दरपे है। भारत की जानिब से कालादम तंजीमों को असला और रकम फराहम की जा रही है। भारत चाहता है कि यहाँ अफरा तफरी फैलाई जाए। भारत दहशतगर्दों में 22 अरब रुपए तकसीम कर चुका है। उन्होंने कहा कि मुसद्दका इत्तलाआत हैं कि भारत में वजीर आजम की सरबराही में CPAC मुखालिफ सेल बनाया गया है। इस सेल को इत्तलाआत के मुताबिक 80 अरब रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि 700 अफराद की मलेशिया बनाई गई है जिसका हदफ CPAC मंसूबों को निशाना बनाना है। लेकिन हिंदुस्तान को मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तैयार है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शोरिश बर्पा करना चाहता है। इत्तलाआत हैं कि उसने वहां कौम परस्ती को हवा देने की कोशिश की। भारत ने इलेक्शन से पहले भी ये कोशिश की और इलेक्शन के बाद भी वो ऐसा ही इरादा रखता है। अगस्त 2020 में भारत ने TDP और दीगर कालादम तंजीमों को इकट्ठा करने की कोशिशें की। इत्तलाआत हैं कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करने की कोशिशें करेंगे। इस मौके पर DG ISPR ने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय कर्नल राजेश दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में हैं, जबकि भारत ने हाल ही में 30 दाइश दहशतगर्दों को पाकिस्तान और इर्द गिर्द मुंतकिल किया है। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि भारतीय एजेंसी रा अपने फ्रंट मैन को तीसरे ममालिक के जरिए फंडिंग देती है। भारत से दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान रुकूम भेजी गई। भारत कई तंजीमों को हथियार,
आईईडी और खुदकुश जैकेट्स फराहम कर रहा है। रॉ ने टीडीपी को भी हथियार, खुदकुश जैकेट्स और आईईडीज फराहम की, जबकि अल्ताफ हुसैन ग्रुप को भी हथियार फराहम किए गए। रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानी एमक्यूएम की फंडिंग कर रही थी। भारत ने अल्ताफ ग्रुप के 40 दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। ये लोग तीसरे मुल्क से भारत गए। ट्रेनिंग का दौरानिया 15 दिन से 4 माह तक था। भारतीय तरबियती मराकज अफगानिस्तान में भी हैं। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि डॉक्टर अल्लाह नजरत के भारतीय रॉ के साथ रवाबित मुसद्दिका हैं। डॉक्टर नजर ने जाली अफगान पासपोर्ट पर भारत का सफर किया। बीएलए और बीएलएफ दहशतगर्द गवादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर दहशत हमलों में भी मुलविस थे, जबकि पिशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एपीएस हमलों में भी रॉ मुलविस थी। इन हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि पीसी गवादर हमले का मास्टरमाइंड अफसर नौराग सिंह था। वजीर खारजा और तर्जमान पाक फौज की जानिब से पेश किए गए भारतीय दहशतगर्दी के ये सबूत इंतहाई जामे हैं। ये बात खुशाइंद है कि हुकूमत ने जुर्रत से काम लेते हुए इन शवाहिद को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। इससे कबल मौजूदा हुकूमत अपने 2.5 बरसों में भारत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करती रही है। यही काम पहले की हुकूमतों ने भी किया। जब भी किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की तो वो दहशतगर्दी में भारत को मुलविस करार देने से गुरेज की पॉलिसी पर अमल पैरा रही। खामोशी की इस पॉलिसी का एतराफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी हफ्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। दूसरी जानिब भारत ने हमेशा और हर मौके पर बिला झिझक पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात आयद किए हैं और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश की है। एफएटीएफ में पाकिस्तान की मुश्किलात का सबब यही भारतीय प्रोपोगेंडा है। हुकूमत की जानिब से खामोशी तर्क करके भारत का नाम लेने की नई पॉलिसी से उम्मीद है कि आलमी बिरादरी के पाकिस्तान के हवाले से तर्ज अमल में तब्दीली आएगी। दुनिया को बावर कराया जा सकेगा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क है, जबकि भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त। ये पहले पॉलिसी बहुत पहले अपना ली जाती तो पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान न होता। दूसरी जानिब काबुल शहर के करीब तालिबान के खुदकुश हमले में 40 अफगान अहलकार हलाक हुए हैं। सुबह पगमान में फौजी यूनिट को कार बम से उड़ाया गया है। इससे मुत्तसिल पुलिस मरकज को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कार्रवाई अरगुनई के इलाके में की गई, जिसमें अफसरों समेत दर्जनों अहलकार भी जख्मी हुए हैं। बल्ख में बम धमाके में अफगान सरहदी फोर्सेस का कमांडर भी मारा गया है। तालिबान ने किंदूज, नंगरहार, गजनी और तुखार में भी अफगान फौज की चौकियों पर धावा बोला है। अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह ने दावा किया है कि काबुल यूनिवर्सिटी पर हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक से फौजियों की जल्द वापसी का इशारा दे दिया है। कायम मकाम वजीरे दिफा क्रिस्टोफर मिलर ने कहा है कि अब तमाम जंगें खत्म होंगी और अमरीकी एहलकारों की घर वापसी का वक्त आन पहुंचा है।